चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यूज़ की वेबसाइट बनाना। यहाँ पर आपको हिंदुस्तान टाइम्स लिखना है गूगल पर। गूगल ओपन करिएगा। सबसे पहले तो गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, क्या सर्च करेंगे आप? हिंदुस्तान टाइम्स। और हिंदुस्तान टाइम्स .com की एक न्यूज़ की वेबसाइट हमें बनानी है। बहुत सिंपल सी वेबसाइट बनाएंगे और उस वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव भी करेंगे। और वो वेबसाइट जब लाइव हो जाएगी तब उस वेबसाइट की लिंक को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, टीचर्स को आप शेयर कर सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ की पहली कोई न्यूज वेबसाइट आपने बनाई है। ये जो वेबसाइट आप हिंदुस्तान टाइम्स देख रहे हो ये बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट है ना, इसी का हम एक बहुत सिंपल वर्जन बनाएंगे। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ HTML। है ना, कोई सी भी वेबसाइट की फर्स्ट लैंग्वेज आप कैसे बनाते हो? HTML के थ्रू आप क्या क्रिएट करते हो? स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ओकेलैब्स किड्स फोल्डर के अंदर डेट वाइज काम करना है। मैं यहाँ पर डेट वाइज की बजाय, अगर आपने प्रीवियस के असाइनमेंट कर रखे होंगे तो आपके सारी डायरेक्टरीज ऑलरेडी आपने बहुत सारी बना रखी है, तो क्यों ना आज Ctrl+Shift+N करके मैं न्यूज 1 नाम से बना लेते हैं ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डेट वाइज नाम से फोल्डर बना, किसी भी नाम से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो मैं आज किस नाम से बना रहा हूँ? न्यूज 1, न्यूज 2, न्यूज 3। ऐसे है ना, डेली आपको नए नए फोल्डर्स बना के काम करना है। हमारी इन क्लासेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रैक्टिकल कर करके सीखना है। ठीक है ना, क्योंकि ये कोडिंग की क्लासेस सिर्फ आप प्रैक्टिकल कर करके ही सीख सकते हो। ठीक है ना, यूं नहीं है कि आपने थ्योरी पढ़ लिया तो आप एक अच्छे डिजाइनर बन जाओगे, ऐसा ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा प्रैक्टिस कर करके ही सीखना होगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि आप जब से कोचिंग आ रहे हो मेरे पास, तो मैं आपको प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ कि बोर्ड पे सिखवा रहा हूँ? आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ। और आपने भी नोटिस किया होगा कि प्रैक्टिकली आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो आपको यही फॉलो करना है, आपको ये क्लास, आपको वीडियो देखना है, वीडियो को देख देख के आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। न्यूज 1 नाम का मैंने फोल्डर बनाया, इंटर किया, फिर से इंटर किया, तो इस फोल्डर के अंदर चला गया। ठीक है ना, राइट क्लिक करके अब यहां पर मैं गिट बैश हियर पे जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है? कोड स्पेस डॉट करना है, कोड स्पेस डॉट, और इंटर करना है। उसके बाद इस बाहर वाले टर्मिनल की जरूरत नहीं है, इस टर्मिनल को आप बंद कर सकते हो। ठीक है ना, ये मैंने टर्मिनल बंद कर दिया, इस फोल्डर को भी मैंने बंद कर दिया, मेरे पास एडिटर आ गया। अब यहां पर जाके मैं टर्मिनल बनाऊंगा, ये टर्मिनल। और टर्मिनल को ओपन करने की कोई शॉर्टकट बता सकता है? कंट्रोल बैकटिक। अब देखना हम शॉर्टकट के थ्रू, कंट्रोल बैकटिक, टर्मिनल आ गया, कंट्रोल बैकटिक, टर्मिनल चला गया, टर्मिनल आ गया, टर्मिनल चला गया। टर्मिनल को क्लियर करना है तो CLS, CLS। कोई CLS का फुल फॉर्म बता सकता है? क्लियर स्क्रीन। वेरी गुड। ये टर्मिनल अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू नहीं करना चाहता हूं तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल। आ गया सभी को? देन CLS। तो चाहे आप मेन्यूज से जाके टर्मिनल ओपन करो या कमांड के थ्रू ओपन करें, कैसे भी करें, टर्मिनल ओपन करना है। उसके बाद CLS कमांड से टर्मिनल क्लियर करना है। अब कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स में आपको बता रहा हूं, वो आपको बनाने हैं। तो कोई सी भी वेबसाइट बनाओगे तो एक वेबसाइट के अंदर कुछ फोल्डर्स होने चाहिए और कुछ फाइल्स होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको IMG नाम का फोल्डर बनाना है, क्योंकि आप कोई सी भी वेबसाइट बनाएंगे उसमें इमेजेस होगी कि नहीं होगी? बताइए। न्यूज की वेबसाइट में इमेजेस होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। यहाँ पर आप देखिए, ये न्यूज की वेबसाइट में यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इमेजेस आ रही है कि नहीं आ रही? इतनी सारी इमेजेस। तो हर वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई इमेजेस होती है, तो इमेजेस को हम कहाँ रखेंगे? हमारे IMG फोल्डर के अंदर। उसके बाद मैं एक जावास्क्रिप्ट JS नाम का फोल्डर बनाऊंगा, CSS नाम का फोल्डर बनाऊंगा और फॉन्ट्स नाम का फोल्डर बनाऊंगा। तो 4 तो क्या बनाने हैं हमें? फोल्डर। और एक हमें बनानी है फाइल। पूरे कंप्यूटर्स में 2 ही चीजें होती हैं, या तो फोल्डर होते हैं या फाइल होती है। तो फोल्डर बनाना भी आना चाहिए, फाइल बनाना भी आना चाहिए। तो मैं फोल्डर बनाना और फाइल बनाना दोनों किसके थ्रू बताऊंगा आपको? कमांड्स के थ्रू। है ना, क्योंकि जितनी ज्यादा आप कमांड सीखोगे आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है ना। चलिए यहां पर बनाते हैं। और ये जो टर्मिनल है, या ये वेट कर रहा है कि आप कुछ ना कुछ क्या करें? टाइप करें। क्या? कमांड टाइप करें। तो सबसे पहले फोल्डर बनाते हैं, MKDIR। MKDIR, तो पहली कमांड क्या है हमारी? MKDIR। इसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी को ही शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? MKDIR। ठीक है ना, तो चलिए MKDIR स्पेस IMG, इंटर। MKDIR स्पेस फॉन्ट्स,
mkdir js, mkdir css। तो 4 तो फोल्डर बनाने हैं और एक फाइल बनानी है। cls किया, टच स्पेस इंडेक्स डॉट html, बन गए। तो 4 फोल्डर बनाने हैं हमें और एक फाइल बनानी है, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाना है। अब इस टर्मिनल की आवश्यकता अभी नहीं है। इंडेक्स पर गए, यहां पर गए, HTML5 का, हम HTML की कोडिंग कर रहे हो आप सभी, और HTML के अभी लेटेस्ट वर्जन HTML का कौन सा चल रहा है? HTML5 है ना, HTML5 चल रहा है। HTML5 से पहले क्या चल रहा था? HTML4 था, 3 था, 2 था, ऐसे बहुत टाइम पहले से वर्जन चले हुआ है। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी या कोई कोडिंग लैंग्वेज बिल्ड होती है तो उसके नए नए वर्जन चलते रहते हैं। आज की तारीख में जो आप HTML की कोडिंग कर रहे हो वो कौन से वर्जन की कर रहे हो? HTML5 की कर रहे हो। तो ये पहला टैग होता है, इसे हम डॉक टाइप टैग बोलते हैं। ये डॉक टाइप टैग ही आपके HTML के वर्जन को डिफाइन करता है, ठीक है। आपने अगर अपनी वेबसाइट के अंदर ऊपर ऊपर डॉक टाइप HTML लिख दिया, इसका मतलब आप HTML के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हो? HTML5 पे काम कर रहे हो। क्लियर हो गया? अब्दुल इधर देख लो, इधर देख लो, समझ लो। अब यहां पर HTML का स्टार्ट किया, HTML का क्लोज किया। मेरा कर्सर अभी कहां ब्लिंक कर रहा है? कंटेंट एरिया के अंदर। ये इंटर किया है ना, यहां पर गया, इंटर किया। पहले मैं हेड का स्टार्ट करूंगा, हेड का क्लोज किया, उसके बाद बॉडी का स्टार्ट, बॉडी का क्लोज। मेरे काम करने का तरीका देख लो आप, है ना, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे ही करना है। आप क्या करते हो? आप ऐसे करते हो, हेड का स्टार्ट किया, हेड का क्लोज किया, ने हेड के अंदर आ गए, ने टाइटल लिखने लग जाते हो। लिख तो सही रहे हो, मगर वो जो करने का तरीका है वो गलत है। आपको पहले बाहर बाहर के स्ट्रक्चर लिखने हैं, उसके बाद अंदर का स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है ना। तो बाहर का स्ट्रक्चर पहले हेड और बॉडी ले लो, देखो ले लिया मैंने। अब मैं आऊंगा किसके अंदर? हेड के अंदर, इंटर किया। अब इसके अंदर मैं क्या ले लूंगा? टाइटल ले लिया। तो टाइटल का स्टार्ट, टाइटल का, टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने लिखा वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट, फर्स्ट न्यूज वेबसाइट, ठीक है। सेव किया और यहाँ बॉडी के अंदर गए। अब बॉडी के अंदर अब पहली न्यूज लानी है। हमारे हमारे लिए रेफरेंस क्या है? हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स को ओपन करिए, पहली न्यूज कोई सी भी है, ये केजरीवाल जी की जो न्यूज है इसको मैंने ओपन कर किया। और यहाँ पर जाके ये हमारे पास क्या है? हेडिंग है ना। इस हेडिंग को आप यहाँ से पूरा सिलेक्ट किया, है ना। सिलेक्ट करना आता है आप सभी को? आप सभी को आता है ना सिलेक्ट। ये मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा, है ना। अब यहाँ पर जाके और उसको मैं किस में लेऊंगा? हेडिंग में लेऊंगा, क्योंकि H1 का स्टार्ट, H1 का क्लोज इज हेडिंग लेवल 1 एलिमेंट। इसमें साइज बड़ी मिलती है कि सबसे छोटी मिलती है? सबसे बड़ी साइज मिलती है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। इसको मैंने कोलैप्स किया, मेरी हेडिंग डन है। ये बॉडी पर यहाँ पर गए। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे जो है एक पैराग्राफ चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए। सो यहाँ पर भी मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ। सो पी का स्टार्ट, पी का क्लोज। सो पी का स्टार्ट, पी का क्लोज मतलब पैराग्राफ, है ना। तो पैराग्राफ के कंटेंट एरिया में पेस्ट कर दिया ये सारा, ठीक है। आगे गए, यहाँ पर आए। अब मुझे चाहिए एक इमेज चाहिए। ये इस पे राइट क्लिक करना है, अपने माउस का राइट क्लिक करना है। ये अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो लैपटॉप पे भी राइट क्लिक होता है ना। सो इस पे आपको सेव इमेज पे जाना है। सेव इमेज पे गए और इस इमेज को मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेव करूंगा। तो देखिए मैं अभी प्रोजेक्ट डी ड्राइव के अंदर ओकेलैप्स नाम का, ओकेलैप्स किड्स न्यूज 1 और इमेज, इमेज के अंदर जाके देखो फाइल का नेम कितना लंबा छोड़ा आ रहा है। ये डॉट वेब पी वाला जो है इसको मैंने 1.webp नाम से मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है कोडिंग में और आपको कौन सा टैग लेना है? IMG। आप बच्चे क्या करते हो? IMG टैग ले लेते हो और SRC लिखना चालू कर देते हो, गलत है। आपको IMG टैग लिया, IMG टैग को क्लोज किया, पहले क्लोज करेंगे फिर अंदर आएंगे, फिर क्या देते हैं? एट्रीब्यूट देते हैं। किसी भी स्टार्टिंग टैग में अगर आप कुछ लिखते हो तो वो क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट। इससे पहले आपने एक एट्रीब्यूट यूज किया था HTML के अंदर। HTML के स्टार्ट के अंदर आप क्या लिखते हैं? लैंग एट्रीब्यूट। लैंग मतलब लैंग्वेज। सो आपकी वेबसाइट जो है किस लैंग्वेज में बनने जा रही है? इंग्लिश में बनने जा रही है, इसीलिए वो लैंग एट्रीब्यूट आप कहाँ देते हैं? HTML के स्टार्टिंग टैग में कि एंडिंग टैग में? स्टार्टिंग टैग में। एट्रीब्यूट्स हमेशा कहाँ दिए जाते हैं? स्टार्टिंग टैग में। उसी प्रकार से जिस प्रकार से HTML का एक लैंग एट्रीब्यूट होता है, उसी प्रकार से इमेज का कौन सा एट्रीब्यूट होता है? SRC एट्रीब्यूट होता है। सो एट्रीब्यूट इक्वल्स टू डबल कोट्स में उसकी वैल्यू आती है। सो वैल्यू में मुझे लिखना है डॉट स्लैश।
मैंने जैसे ही डॉट स्लैश लिखा तो देखो मुझे ये सारा डिटेक्ट कर रहा है यहाँ पर। अब मैं डॉट स्लैश लिखा और वो जो मेन्यू वो जो ऑप्शन आ रहे थे वो गायब हो गए अचानक। अब वो वापस से चाहिए तो क्या करोगे, कंट्रोल स्पेस। जैसे कभी अगर वो ऑप्शंस गायब हो जाए, जैसे ये गायब हो, मुझे वापस से चाहिए ऑप्शंस, कंट्रोल स्पेस, है ना, फिर डाउन एरो, फिर इंटर, इंटर। ठीक है ना, खुद टाइप मत करो आप, वो कंट्रोल स्पेस डाउन एरो और ऐसे सिलेक्ट करो। तो आप खुद लिखोगे तो एरर के चांसेस हो सकते हैं कि गलत स्पेलिंग लिख दी तो इमेज ही नहीं आएगी। तो आप ऐसे ऐसे यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंट्रोल स्पेस प्रेस किया। अब यहां पर देखो ये व्हाइट डॉट आ रहा था। व्हाइट डॉट मतलब फाइल सेव नहीं हुई है। तो फाइल तो सेव करना पड़ेगा, जब तक फाइल सेव नहीं करोगे तो आउटपुट कैसे आएगा। तो फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस, एस फॉर सेव। सो यहां पर मैं शॉर्टकट भी लिख देता हूं, CTRL प्लस S इज इक्वल टू सेव, है ना। तो ये हमने यहां पर लिखा, सेव किया, ब्राउजर में गए और ओपन विथ लाइव सर्वर। ओपन विथ लाइव सर्वर में यहां पर मैं करूंगा, आया, ठीक है। जैसे ही पहली न्यूज आ जाए आपकी, मतलब आप लोकल, ये अभी आपका पूरा एड्रेस कौन सा चल रहा है, इंटरनेट वाला चल रहा है, गिटहब वाला यूआरएल है कि लोकल यूआरएल, इट्स अ लोकल, है ना। लोकल पहले वेबसाइट आप बनाते हो, पहले ही आप गिटहब पे बना के करते हो कि पहले लोकल बनाते हो फिर बन जाती है तो अपलोड करते हो। जब वेबसाइट बन जाती है तभी अपलोड करते हैं, है ना। हमारी वेबसाइट बनी नहीं है और उसको अपलोड करके हम करेंगे क्या, इसलिए पहले वेबसाइट लोकल बनाई जाती है, वेबसाइट बन जाती है, आप सेटिस्फाइड हैं तो उस कोड को हम कहा अपलोड करते हैं, गिटहब पे अपलोड करते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि मैंने मेरी पहली वेबसाइट बना दी, अब मुझे करना है गिटहब पे अपलोड। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा नए टैब में, यहां पर आप क्या लिखेंगे, github.com/new, github.com/new। ये जैसे ही करेंगे तो ये नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने कर दिया news1। ये कि यही मैं यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ये कि ये पेस्ट कर लीजिए। इसमें से आपको ये रीडमी फाइल पे क्लिक करना है, ऐड रीडमी फाइल पे टिक करना है। आप ऐसे बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं तो वो दिक्कत आती है। ऐड रीडमी फाइल पे क्लिक कर लेना, थोड़ा सा नीचे जाना और ग्रीन कलर के क्रिएट रिपोजिटरी वाले बटन पे क्लिक कर लेना। ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो वापिस से ग्रीन बटन आ जाएगा कोड नाम से, इस पे क्लिक करना है फिर से, और ये जो ये स्क्वायर ब्रैकेट दिखे हुए हैं दो ये कॉपी है ना। आप चाहे तो इस पूरे को यहाँ राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, या फिर आपको ये डायरेक्ट इस बटन पे क्लिक कर लो, वो कॉपी हो गया है। अब कॉपी होने के बाद आपको यहाँ पर टर्मिनल स्टार्ट करना है, और फर्स्ट टाइम गिटहब पे अपलोड करना है तो 5 स्टेप्स की कमांड फॉलो करनी। तो सबसे पहली कमांड गेट इनिट, वेरी गुड। देखो इनिशियलाइज लिखा हुआ आ गया कि आपकी रिपोजिटरी क्या हो गई है, इनिशियलाइज हो गई। अब गिट रिमोट एड ओरिजिन रेपोलिंक। अब बताइए, मैंने आपको इससे पहले के असाइनमेंट दिए थे, मैंने 8 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक के 22 प्रोजेक्ट मैंने अपलोड करने के लिए दिए थे। वो मैंने उस दिन इसलिए दिए थे कि ताकि आज आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आज आपको वो 5 स्टेप आप सब बोल पा रहे हो, इसका मतलब आपने रट लिया है। क्यों रट लिया है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली उसकी। कितनी आपने 22 बार आपने अपलोड किए होंगे, तो आपको वो 5 स्टेप्स क्लियर है कि नहीं किया। तो आज मैं आपको कर रहा हूं तो तुरंत आप आगे रह के बता रहे हो कि सर इसके बाद आप ये कमांड लिखिए वो लिखिए, आपको वो प्रैक्टिस कर रखी है आपने, ठीक है ना। तो स्टेप फर्स्ट गेट इनिट, गेट रिमोट एड ओरिजिन और रेपो लिंक पेस्ट किया मैंने। देन स्टेजिंग, थर्ड स्टेप क्या बोलते हैं, स्टेजिंग। सो गेट एड डॉट, ये स्टेज करेगा, कर लिया। कमांड जैसे ही इंटर करते हो तो आपको ये देखना है कोई एरर तो नहीं आ रही है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे थे, लिखते जा रहे हो और नीचे एरर आ रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा। तो कमांड इंटर करने के बाद ये भी देखना है कि कोई एरर नहीं आनी चाहिए, तभी आगे बढ़ना है, ठीक है। स्टेजिंग कंप्लीट, एंड देन हम उसको करेंगे, कमिट करेंगे। सो गेट कमिट डैश एम, कोई एम का मतलब बता सकता है मैसेज, और इस मैसेज के अंदर आप डबल कोट्स में यहाँ पर कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। तो दिस इज इस मैसेज के मैंने अंदर लिख दिया कमिट 1। तो इसमें मैंने मैसेज में क्या लिख दिया, कमिट 1, क्योंकि आप अपनी कोडिंग का कौन सा वर्जन स्टोर कर रहे हैं, फर्स्ट। जब भी हम कोई कोडिंग करते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, हमारे लिए क्या चैलेंज होता है, हमारे सॉफ्टवेयर के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन सेव करना, पहला वर्जन, दूसरा वर्जन, तीसरा वर्जन, है ना। सो ये मैंने किया, और फाइनल कमांड क्या है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। अब मैं ये अपलोड कर रहा हूं, अब देखना कुछ टाइम लगाएगा,
और ये अपलोड हो जाएगा। ये मास्टर एरो मास्टर आ गया। अब आप गिटअप पे जाइए, इसको अगर ये येलो नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश कर लेना। देखो येलो आ गया, इसका मतलब सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में गए, अब ये पेजेस में, पेजेस में आप जाइए और यहाँ पर आप ब्रांच कौन सी चूज करनी है, मास्टर ब्रांच। तो आपने अपने लोकल लैपटॉप से ये कोडिंग पहुंचाई है गिटअप पे, तो गिटअप पे वहां जाके कहां पर अपलोड हुई है, ब्रांचेस में। तो वहां पर पहली ब्रांच तो हमारी कौन सी थी, मेन, और एक ब्रांच आपने अपने यहीं से आपने बना दी, किस नाम से, मास्टर में। तो आपने गिट पुश ओरिजिन मेन लिखा था कि मास्टर लिखा था, मास्टर। तो सारा सोर्स कोड मेन पे गया कि मास्टर पे गया, मास्टर पे गया। फिर भी अगर कंफर्म करना है तो कंफर्म करके ये न्यूज पे क्लिक किया। यहाँ पर देखो मेन पर क्या इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिखाई दे रही है, यहाँ पर नहीं दे रही है। मगर जैसे इस ड्रॉप डाउन से अगर मैं मास्टर करूंगा तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आईएमजी फोल्डर दिखाई देने लग गए कि नहीं लगे। तो जिस जिस ब्रांच पे आपको कोडिंग दिखाई दे रही है, इसका मतलब उस ब्रांच पे आपका कोड पड़ा हुआ है कि नहीं। सो अब इसको हम करते हैं अपलोड। पेजेस में गए, यहां से ब्रांच में क्या चूज करूंगा और सेव किया। ये जैसे ही मैं सेव करूंगा एंड देन एक्शंस पे जाएंगे और मेरे ये बिल्ड पेजेस पे जाऊंगा और ये मेरे वर्क फ्लोज चालू हो जाएंगे। इनको बोलते हैं वर्क फ्लोज, है ना। तो गिटहब का काम आपके सोर्स कोड को सुरक्षित रखना भी है, और गिटहब में एक फीचर हमारे पास गिटहब पेजेस है। तो गिटहब पेजेस क्या करता है, आपके उसी कोडिंग को उठाता है और इंटरनेट पर ला के आपको एक पब्लिक यूआरएल दे देता है। वो पब्लिक यूआरएल आने से आपको बेनिफिट ये होता है कि आप उस यूआरएल को अपने फ्रेंड्स को, टीचर्स को, अपने क्लाइंट को, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो उन कंपनीज को आप दे सकते हो कि सर हमने इतना इतना कर लिया है काम, इसमें कुछ गड़बड़ हो तो आप हमें बताइए, ठीक है ना। तो आपको इंटरनेट का एक लिंक हमेशा होना चाहिए, इसलिए हमें गिटहब के अंदर ये वर्कफ्लोज आपके पास अवेलेबल है। अब देखिए बिल्ड हो गया है, बिल्ड होने में 25 सेकंड लगे, रिपोर्ट्स बिल्ड हो रही है। एंड देन यहां पर जो है डिप्लॉय यूआरएल्स पे मैं जाऊंगा। अब जैसे ही मैं यहां पर गया, देखिए anil$.github.io न्यूज 1 करके यहां पर ये आ रहा है, ये आप सभी को दिखाई दे रहा है, यहां पर ये न्यूज हो गई। अब दिस इज माय फर्स्ट न्यूज, दिस इज माय फर्स्ट न्यूज। अब मुझे सेकंड न्यूज अपलोड करना है, तो मैं यहां पर अब क्या करूंगा, अब सेकंड न्यूज, फर्स्ट न्यूज और सेकंड न्यूज में मुझे थोड़ा एक पार्टीशन चाहिए। तो वो पार्टीशन में दूंगा यहां पर एचआर के थ्रू। एचआर, एचआर नाम का एक टैग होता है, सिंगुलर टैग होता है, उसका एंडिंग टैग नहीं होता है। आईएमजी, आईएमजी टैग आप सबने यूज किया, किस टाइप का टैग होता है, सिंगल के पेयर में होता है, सिंगल होता है। एचआर नाम का टैग सिंगल होता है कि पेयर में होता है, सिंगल ही होता है, ठीक है। एचआर का मतलब क्या होता है पहले तो समझ लो। एचआर टैग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल, रूल मतलब लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। सभी ऐसे ऐसे करो। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल मतलब ये खड़ा एक्सिस जो है वो वर्टिकल एक्सिस है, और दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे चाहिए अपनी, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, कौन सा टैग यूज करूंगा, एचआर। यहां पर गए और आप अपना आउटपुट देखिए, देखो लाइन आ गई कि नहीं आ गई। पहली न्यूज और दूसरी न्यूज के बीच में मुझे क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए, तो कौन सा टैग यूज करूंगा, एचआर टैग यूज करूंगा। चलिए दूसरी न्यूज देख लेते हैं। दूसरी न्यूज और कहां पर क्या मिलेगी, बहुत सारी न्यूजें हैं, यहाँ पर आप जाइए दूसरी न्यूज ले लीजिए। चलिए यहाँ पर दूसरी न्यूज ले लेते हैं, ये बाइडेन वाली न्यूज ले लेते हैं। यहाँ बाइडेन पर गए और ये बाइडेन का ये जो है ये हमने कॉपी किया, तो दिस इज हेडिंग। अब ये एचआर जो लिखा हुआ है, इस एचआर के बाद जाऊंगा, H1 टैग पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। और यूं नहीं है कि आप H1 भी ले लो, पैराग्राफ भी ले लो, इमेज भी ले लो, उसके बाद जाके देखो, ऐसा नहीं है। आपने एक H1 ले लिया, सेव करो, आउटपुट देखो। पैराग्राफ ले लिया, सेव किया, आउटपुट देखो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। यूं नहीं को पूरी बना रहे हो ना बाद में जाके देखो, नहीं ऐसे नहीं करना। एक एक टैग लिखा, आउटपुट देखा कि यार ये H1 लेने से ऐसा आया, पैराग्राफ लेने से ऐसा आया, इमेज लेने से ऐसा आया। आपको है ना धीरे धीरे देखते हुए चलना है। अब देखना मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, अल्ट टैब प्रेस करना है, तो मैं किधर आ गया, ब्राउजर में आ गया। अल्ट टैब प्रेस किया तो वापिस मैं कहा चला गया, अपने कोडिंग में। तो मैं ऐसे ही काम करता हूं, ये देखो फटाफट हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, दो विंडो के बीच में शिफ्टिंग कर रहा हूं, तो आप भी ऐसे ही करिए।
अब मैं यहां पर गया और ये किया रिफ्रेश, देखो हॉरिजॉन्टल रूल आ गया, फिर मेरी हेडिंग आ गई। सेकंड में अब मेरी इमेज आ रही है, फॉर एग्जांपल ये मेरी इमेज है, ये मेरा पैराग्राफ है, ये मेरा पैराग्राफ है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, पी फॉर पैराग्राफ, पी का स्टार्ट, पी का क्लोज। और यहां पर क्या किया, ये मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। सो मेरी हेडिंग आ गई और मेरा पैराग्राफ भी आ गया। अब यहां पर जाके मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो हेडिंग भी आ गई और पैराग्राफ भी आ गया। अब यहां पर आप देखिए, ये इमेज है कि वीडियो है, ये वीडियो है, ये इमेज है कि वीडियो है, ये वीडियो है, ये इमेज नहीं है। तो और हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में आ रहा है, इसका मतलब हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में मुझे क्या चाहिए, वीडियो टैग चाहिए, वीडियो का स्टार्ट एंड वीडियो का क्लोज, वीडियो का स्टार्ट, वीडियो का क्लोज। और इस वीडियो के अंदर आएगा एसआरसी, जैसे इमेज के अंदर क्या आता है, एसआरसी आता है, उसी तरीके से वीडियो के अंदर भी कौन सा एट्रीब्यूट आएगा, एसआरसी एट्रीब्यूट आएगा। अब इस एसआरसी एट्रीब्यूट में अब ये इसका एड्रेस क्या है, इसे कैसे पता लगा सकते हैं, तो कॉपी वीडियो यूआरएल, कॉपी वीडियो यूआरएल, जैसे ही वीडियो पे राइट क्लिक करोगे तो आपको कॉपी वीडियो यूआरएल मिल जाएगा और वो एसआरसी के अंदर आप पेस्ट कर सकते हो। ये https यूट्यूब का पूरा का पूरा यूआरएल सेव करना है, ब्राउजर में गए और रिफ्रेश आपको करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास ये वीडियो का यूआरएल आ रहा है, तो इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, सो ये हुआ। और ठीक है, इसकी जगह अभी वीडियो का मैं स्किप कर रहा हूँ, अभी के लिए वीडियो के लिए मैं पूरा बताऊंगा, वीडियो की बजाय अभी इमेज ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई सी भी एक इमेज ले लीजिए, आप कोई सी भी एक इमेज ले लीजिए, इसमें मैं कोई सी भी एक इमेज फिट कर देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ये वाला पर्टिकुलर इमेज में ले लेता हूँ, राइट क्लिक किया, सेव करेंगे और इसको कहाँ, इसके अंदर सेव करेंगे और इसको मैं किस नाम से सेव करूंगा, 2 डॉट ये। और वीडियो नहीं लेना है अभी, हम सिर्फ क्या लेके चलेंगे, img। अगली क्लासेस में मैं वीडियो का भी आपको क्लियर करवाऊंगा। एसआरसी में गए, करंट फोल्डर के अंदर img के अंदर 2.jpg सेव किया, ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया, देखो हेडिंग पैराग्राफ इमेज, हेडिंग इमेज पैराग्राफ। तो कौन कैसे लेना है वो आप पे निर्भर करता है ना। सो ये हो गया, फर्स्ट न्यूज गिटअप पे पहुंचाना है, सेकंड न्यूज फिर गिटअप पे पहुंचाना है। तो अब मुझे बताइए कि अब मैं गिटअप पे फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहा हूं कि सेकंड टाइम अपलोड कर रहा हूं, सेकंड टाइम अपलोड कर। तो सेकंड टाइम अपलोड कर रहे हो तो क्या स्टेप फॉलो करोगे, 1 2 3 4 5 फॉलो करोगे कि ओनली 3 4 5? अगर मैं थर्ड न्यूज के लिए करूंगा तो 3 4 5। क्लियर हो गया। तो बताइए थर्ड स्टेप कौन सी है, git space add dot, वेरी गुड, git add dot, वेरी गुड। फोर्थ स्टेप कौन सी है, git commit, वेरी गुड, वेरी गुड। मैसेज में कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैसेज में मैं क्या लिखूंगा, कमिट सेकंड, बिकॉज दिस इज माय सेकंड कमिट। मेरे अपनी कोडिंग का कौन सा वर्जन सेव होने जा रहा है, सेकंड वर्जन सेव होने, तो उन वर्जन को हम बोलते हैं कमिट, है ना। सो कमिट एंड फाइनल कमांड क्या है अब्दुल, गेट पुश ओरिजिन मास्टर, वेरी गुड, गेट पुश ओरिजिन मास्टर, इंटर। ये हुआ, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है। आपको न्यूज लेनी है, पहली न्यूज बनाई, पहली न्यूज में 3 चीजें होनी चाहिए, हेडिंग पैराग्राफ और इमेज। तो न्यूज ले लिया आपने, लोकल चेक कर लिया और गिटहब पे अपलोड कर दिया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रूल लिया, सेकंड हेडिंग पैराग्राफ इमेज लिया, उसको फिर 3 4 5 अपलोड, देन थर्ड न्यूज लिया, 3 4 5 अपलोड, उसको इसी तरीके से आपको करना है। अब आप देखिएगा, आप गिटहब पेजेस पे जाइएगा, यहां पर आप जाइएगा एक्शन के अंदर, और जो भी कोडिंग है ना, आपकी जो नई कोडिंग है वो वापस से बिल्ड होना चालू हो जाएगी। ये देखो बिल्ड प्रोसेस आपकी चालू हो गई है ना। अब ये वापस से नए कोड के हिसाब से आपका बिल्ड प्रोसेस चालू होगा, ठीक है ना। थोड़ा वेट करना है, यहां पर ये देखो बिल्ड हो गया,
उसी यूआरएल को वापस से हिट करना है। क्या सेकंड टाइम जो यूआरएल जनरेट होगा वो सेम होगा कि हर टाइम अलग अलग यूआरएल जनरेट होगा? बताइए। हाँ, नहीं, सेम होगा। फर्स्ट टाइम जब आप पब्लिक यूआरएल मिलता है ना, वो के वही यूआरएल आपको सेकंड टाइम भी वही मिलेगा, थर्ड टाइम भी वही मिलेगा। तो देखिए, मैंने वापस से यहां पर क्लिक किया, ये मेरा अभी का यूआरएल है और ये मेरा पहले का यूआरएल है। दोनों के यूआरएल में कोई फर्क है क्या? यूआरएल सेम ही है, ठीक है ना। रिफ्रेश किया, मगर अब मुझे नया डाटा मिल गया कि नहीं मिल गया? नहीं। सेकंड न्यूज मिल गई कि नहीं मिल गई? तो सेकंड कमिट में सेकंड न्यूज, थर्ड कमिट में थर्ड न्यूज, फोर्थ कमिट में फोर्थ न्यूज। ऐसे कम से कम मुझे कल शाम के एंड तक मुझे कितनी न्यूज चाहिए? 20 न्यूज चाहिए आपसे, ठीक है ना। तो भले अभी करना, घर पे करना, कोचिंग पे आने के बाद करना, कभी भी करना, मगर मुझे कितनी न्यूज चाहिए आपसे? 20 न्यूज चाहिए। मगर करना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक न्यूज लिखा 3, 4, 5, उसको अपलोड कर दिया, ग्रुप में डाला गया है, ये भी डन। फिर सेकेंड न्यूज, अब देखना, अब मैं कौन सी न्यूज लिखने जा रहा हूं? थर्ड न्यूज। तो थर्ड न्यूज देख लेते हैं। यहां पर मैं गया वापिस से, थर्ड न्यूज ले लेते हैं। थर्ड न्यूज यहां से मैंने वर्ल्ड वाइड की न्यूज ले ली, वर्ल्ड वाइड की न्यूज ले ली। यहां से मैं पुतिन की न्यूज ले लेता हूं, है ना। ये मैंने क्या लिया, हेडिंग कॉपी किया, यहां पर गए। अब पहली न्यूज का सेपरेशन एचआर से हुआ है, ये थोड़ा गैप दे दे के काम करेंगे। अब इसमें भी मुझे एचआर लेना पड़ेगा। न्यूज को सेपरेट करने के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? एचआर। यहां पर H1 लिया मैंने और ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेव करें, ब्राउजर में जाएं, लोकल चेक करो। सबसे पहला काम है लोकल चेक करो। तो देखो, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, और मेरा हेडिंग आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। अब यहां पर मुझे क्या चाहिए? पैराग्राफ चाहिए। ये पैराग्राफ को कॉपी किया, हेडिंग के बाद मैंने गया, पैराग्राफ को मैंने क्या किया, पी का स्टार्ट पी का क्लोज, पेस्ट किया, सेव किया। यहां पर गए, रिफ्रेश किया, आया कि नहीं आया पैराग्राफ? अब ये पुतिन की इमेज चाहिए, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज, और इसको मैं कहाँ सेव करूंगा? उसी फोल्डर में। और ये फाइल का नेम इतना लंबा चौड़ा आ रहा है, इसको मैं छोटा रखना है। 1.web, 2.web, 3.web, 4.web, 5.web, ऐसे ऐसे सिस्टमेटिक नाम देना है ना। सो ये देखिए, मैंने 3.web दिया। यहां पर गए, अब मुझे कौन सा टैग लेना है बताइए? IMG टैग लेना है। IMG टैग को तुरंत क्लोज करना है। आप क्या करते हो? क्लोज नहीं करते हो और SRC लिखने लग जाते हो। ऐसे मत करो, पहले बाहर बाहर का स्ट्रक्चर लिखो, फिर अंदर जाना है। पहले आपने टैग लिख लिया, टैग को क्लोज करो, फिर अंदर जाना है। ऐसे ऐसे करके पूरी क्लोजिंग कर करके आगे बढ़ना है, ठीक है ना। सो अब यहां पर मैं गया SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स। करंट फोल्डर के अंदर, IMG के अंदर 3.web, ये मैंने सेव किया। यहां पर गए, रिफ्रेश किया, देखो पुतिन की इमेज आ गई। तो आ गया। अब हाँ, ये सेल्फ क्लोज भी आप कर सकते हो इसको, जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं, आगे चल के जरूरी रहेगा, मगर अभी कोई जरूरी नहीं। अभी आप मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना पता होना चाहिए, IMG सिंगल टैग है के पेयर में है? सिंगल टैग। HR सिंगल है के पेयर में? सिंगल है। ऐसे छोटी छोटी चीजें याद रखनी। अभी अपने पढ़ाई क्या है? अभी H1 पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा, इमेज पढ़ा, और आज HR पढ़ा। ये टैग्स पढ़े हैं। मगर इन बेसिक बेसिक टैग से हम एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो यही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे मुझे कल तक आपको कितनी न्यूज बनानी है? आपको 20 न्यूज बनानी है। मगर वो 20 न्यूज बनाने का तरीका क्या होना चाहिए? कमिट कर करके। पहली न्यूज हो गई, अब कमिट कर रहा हूं। अब बताइए, गिटअप पे मैं फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहा हूं कि सेकंड टाइम कर रहा हूं कि थर्ड टाइम कर रहा हूं? थर्ड टाइम कर रहा हूं। तो थर्ड टाइम पे मुझे 1 2 3 4 5 फॉलो करना है कि ओनली 3 4 5 फॉलो? 3 4 5। तो बताइए थर्ड स्टेप कौन सी है? डॉट, है ना। वेरी गुड। फोर्थ स्टेप कौन सी है? वेरी गुड, गिट कमिट डैश एम। मैसेज किस में लिखना है? डबल कोट्स के अंदर। सभी ऐसे करो, डबल कोट्स। ये क्या है? सिंगल कोट्स। ये क्या है? डबल कोट्स। तो मैसेज किस में लिखोगे आप? डबल करो सभी, ऐसे मजा आएगा। सो ये आपका क्या है? मैसेज। मैसेज नहीं लिखना है, यहां पर लिखना है कमिट। कमिट 3, इंटर किया। अब फाइनल कमांड तनिष्का बताइए, फाइनल कमांड क्या होती है अपलोड करने की? वेरी गुड, सभी क्लैप करो बच्चों के लिए।
वेरी गुड। गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, सो ये हमारी वेबसाइट अपलोड हो रही है ना। और आप में से मुझे कोई बता सकता है कि गिट हम यूज क्यों कर रहे हैं? वेबसाइट बना तो HTML से रहे, मगर गिट का क्यों इंपॉर्टेंस है? इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए, कोडिंग को सिक्योर रखने के लिए, कोडिंग के वर्जन्स मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। तो आप जो भी कोडिंग करते हैं, उस कोड को अगर आपको उसके वर्जन्स मैनेज करने हैं, अपनी कोडिंग को मैनेज करना है, उसके बैकअप्स लेने हैं, तो आपको गिट बहुत जरूरी है आपके सीखना। ठीक है, सो ये अपलोड हो गया, मास्टर एरो मास्टर आ गया, मतलब सोर्स कोड अपलोड हो गया कि नहीं हो गया। और ये कहां जाके इंटरनेट पर अपलोड हुआ, कौन सी वेबसाइट पर? वेबसाइट का नाम बताओ। github.com। तो github.com क्या है? एक वेबसाइट है जो कि क्या स्टोर कर रही है? आपका डेवलपर लोगों का क्या स्टोर कर रही है? सोर्स कोड। और अभी मेरा कौन सा कोडिंग है? HTML। तो मैंने यहां से लोकल से मैंने क्या अपलोड किया गिटहब पर? HTML की कोडिंग अपलोड करी, वो वहां जाके स्टोर हो गई। जैसे ये मास्टर एरो मास्टर आ रहा है, मतलब आपका कोड जाके HTML का कोड जाके क्या हो गया? अपलोड हो गया वहां पर। अब यहां पर आप जाओगे वापिस से, ये गिटहब पेजेस पे जाओगे, वापिस से एक्शंस में चले जाना, और बिल्ड प्रोसेस फिर से चालू हो जाएगी। आप यहां पर जाके देखना, आपकी बिल्ड प्रोसेस फिर से चालू हो जाएगी। ये देखो, बिल्ड प्रोसेस चालू भी हो गई और आपकी वेबसाइट लाइव भी हो गई। ये देखिए, फर्स्ट न्यूज, सेकेंड न्यूज, थर्ड न्यूज तो आई नहीं। रिफ्रेश करते हैं, ये थर्ड न्यूज भी आ गई, थर्ड न्यूज भी आ गई। तो ऐसे आपको कितनी न्यूज करनी है? 20 न्यूज करनी है, मगर सारी न्यूज स्टेप बाय स्टेप करनी है। फर्स्ट न्यूज लिख दी, गिटहब पे अपलोड किया। सेकेंड न्यूज कैसे? 3 4 5। फर्स्ट न्यूज करी, गिटहब पे अपलोड करेंगे 1 2 3 4 5। सेकेंड न्यूज अपलोड करी, गिटहब पे अपलोड करेंगे 1 2 3 4 5 के ओनली 3 4 5 3 4 5। सेकेंड टाइम 3 4 5, फोर्थ टाइम 3 4 5, 20th टाइम 3 4 5। वो पूरे, अगर मैं 6 महीने तक उस वेबसाइट पे काम कर रहा हूं, तो हमेशा मैं क्या करता रहूंगा? सिर्फ 3 4 5 3 4 5 3 4 5। मगर फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे, जिस दिन मैं गिटहब पे फर्स्ट टाइम अपलोड करूंगा, मुझे 1 2 3 4 5 फॉलो करना। उसके बाद लेटर ऑन आप कितना भी अपलोड करोगे, कितना भी आप नए नए अपडेट्स करते रहेंगे, तो हमेशा आपको स्टेज कमिट पुश, बोलिए सभी, स्टेज कमिट पुश, स्टेज पुश। थर्ड स्टेप कौन सी है? स्टेजिंग, कमिटिंग एंड पुश, है ना। सो गिट एट डॉट, गिट कमिट एंड गिट पुश। क्लियर हो गया सभी को? तो कल शाम तक जो है, कल संडे है, तो आप सभी घर पर आप प्रैक्टिस करना, और कम से कम 20 न्यूज आप मुझे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी सेंड करेंगे, ठीक है। मैं मंडे को मैं चेक करूंगा, मंडे को भी शाम को 7 बजे तक का टाइम मिल रहा है आपको, आपके पास 2 दिन है, तो 2 दिन में 20 न्यूज तो बनी जाएगी, है ना। और यहां पर जाना है, इसको थोड़ा सा ऊपर किया, CLS किया, और एक कमांड बता रहा हूं, गिट लॉग, गिट लॉग। तो यहां पर जैसे इंटर करूंगा, तो वो देखिए सारे कमिट्स बता देगा, ठीक है। सारे कमिट्स बताए कि नहीं बताए? कमिट 1, कमिट 2, कमिट 3। यही ये कमिट अगर लिखे हुए आ रहे हैं, इसका मतलब ये श्योर हो गए कि जो मैंने कहा है वो आपने किया है ना। अगर आपके एक ही कमिट आ रहा है, मतलब आपने चीटिंग करी। समझ में आया? क्योंकि मैंने आपको 20 न्यूज बनाने के लिए बोला और आपने बना दिया, मैं चेक कैसे करूंगा? मैं इस गिट लॉग वाले कमांड से चेक करूंगा। तो आपको करना क्या है? गिट लॉग वाला जो कमांड का ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे ये मैं गया और ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और ये स्क्रीनशॉट भी आपको व्हाट्सएप पे सबमिट करवाना है। गिट लॉग वाला स्क्रीनशॉट सबमिट करवाना है। कमिट 1, कमिट 2, कमिट 3, कमिट 4, कमिट 5, ऐसे मुझे कहां तक लिखे हुए मिलने चाहिए? कमिट 20 तक मिलने चाहिए, तभी मैं आपके असाइनमेंट को क्या मानूंगा कि डन है। क्लियर है? ओके।